नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों को एबी मीडिया हिंदी में। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, युवा साथी हैं जो आज बिहार दरोगा का एग्जाम दिए हैं। हम इनसे रूबरू कराएंगे आप लोगों को आखिर किस लेवल का इन लोगों का क्वेश्चन पूछा गया और क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया, इसके बारे में हम जानकारी आप लोगों को बताएंगे। बाकी पहले मैं MK गुंजन, अभी आप देख पा रहे हैं मीडिया हिंदी। अगर आप फेसबुक देखते हैं तो फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देखते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। हमारे बीच भैया हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? जी, गौरव सिंह है। मैं प्रतापगढ़ जिले से हूँ, यूपी से। जी, यहाँ पर मैं बिहार दरोगा का परीक्षा देने आया था। मेरा जो है द्वितीय पाली में परीक्षा थी अभी, जो कि अभी संपन्न हुई और हम सेंटर से अभी रवाना हुए हैं अपने स्टेशन के लिए। जी, तो अभी आप जो एग्ज़ाम दिए थे, दूसरा पाली में आपका एग्ज़ाम था। चलिए, कैसा रहा आपका एग्ज़ाम? कुल मिला के देखा जाए तो एक बैलेंस टाइप का एग्ज़ाम था। ना तो बहुत हार्ड था, ना तो बहुत इजी था। जो पेपर बनाया गया था वो कहीं ना कहीं किताब से ही बनाया गया था, ना कि कहीं से ऊपरी सतह पे। हम पिछला अगर पेपर देखें जो टीचिंग वाला था, उसमें जो क्वेश्चन थे वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो काफ़ी हट के क्वेश्चन आ रहे थे, लेकिन ये जो था हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग था। ये जो पेपर था, ये पेपर देखा जाए तो मन मुताबिक, जो अभ्यर्थियों के मन मुताबिक पेपर होना चाहिए, उस हिसाब से ये पेपर था। तो हम ये कहेंगे कि सब इसमें कंपटीशन फाइट कर सकते हैं, सभी भागीदारी अच्छे से सुनिश्चित कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन लेके घर जा सकते हैं। अच्छा, ये बताइए भैया, मतलब ये जो क्वेश्चन पूछा गया था, किस सब्जेक्ट में से कितना कितना सवाल पूछा गया? कुल मिला के देखा जाए तो पॉलिटी में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन, और ज्योग्राफी से तो मुझे नहीं लगता कि 2 से या 3 क्वेश्चन से ज़्यादा पूछा होगा। इकोनॉमी से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन थे। हिस्ट्री से भी 4-5 क्वेश्चन थे। क्या नाम हुआ भैया आपका? आकाश गुप्ता नाम है, गोरखपुर से आए हैं। कहाँ से आए हैं? यूपी से, गोरखपुर। तो साथियों, जैसा कि आप लोग सुने हैं, हमारे बीच आकाश गुप्ता है जो यूपी से आए हुए हैं। कहाँ यूपी से आप यहाँ आए हैं? समस्तीपुर, बिहार के पावन भूमि समस्तीपुर में। किस लिए आप आए हैं? बिहार दरोगा का पेपर था, वही देने के लिए आए थे। पहले शिफ्ट में हमारा पेपर था, सुबह 10 बजे वाले शिफ्ट में। जी, तो हमारे बीच देख पा रहे होंगे, यूपी से आए हैं, गोरखपुर से। इनका प्रथम सिटिंग में एग्जाम था। अच्छा, ये बताइए भैया, किस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था? क्वेश्चन तो ठीक ही था, बढ़िया था। हाँ, उसमें जो है कि इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया? सब्जेक्ट तो सब है उसमें, जैसे साइंस का भी बढ़िया वेटेज था, इकोनॉमिक्स का कुछ ठीक ठाक देखने को मिला है। बाकी मैथ भी था, तो मैथ ज़्यादा नहीं, 2-3-4 क्वेश्चन था। और बाकी जो है कि आपका मैथ में हमको कुछ क्वेश्चन भी याद है वैसे। और मान लीजिए इंग्लिश का भी 2 था। 2 क्वेश्चन में जैसे मान लीजिए एक वॉइस में चेंज करने वाला था, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस था एक, और एक क्वेश्चन नरेशन से था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाले में। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए था, और एक नरेशन का बताए हैं, एक वॉइस का हो गया, 2 क्वेश्चन इंग्लिश का। बाकी मैथ का था, और जीके का सेंसस से 3 से 4 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन केवल सेंसस से मान लीजिए 2011 वाले से। अच्छा, ये बताइए, क्या उम्मीद है, आप जो एग्ज़ाम दिए हैं उत्तर प्रदेश से बिहार में आए हैं, क्या उम्मीद है आप जो ये जो एग्ज़ाम दिए हैं क्वालिफाई कर पाइएगा, अपना जगह बना पाइएगा? तो यही सोच के ना आए हैं, सोच के तो यही आए हैं ना। मतलब 1275 सीट है, उसमें आप अपना एक जगह बना लीजिएगा। जी, इसी विश्वास से आए हैं। अच्छा, कहाँ पे आपका सेंटर था? सेंटर यहीं पे आर के बालिका विद्यालय है, यहाँ से 3 किलोमीटर के दायरे में, वहीं पे। जी, तो साथियों, जैसा कि आप लोग सुने हैं, हमारे बीच उत्तर प्रदेश से हमारे युवा साथी आए हैं, बिहार दरोगा का एग्ज़ाम दिए हैं, और इन लोगों का कहना कि हम अपना जगह बना पाएंगे, हम सेलेक्टेड हो जाएंगे ना। तो हमारे बीच जो भैया हैं उनसे और भी बात करेंगे। अच्छा, हमारे जो युवा साथी तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन का, कोई कंपटीशन परीक्षा का तैयारी करते हैं, तो उन्हें आप क्या मोटिवेट के रूप में कहना चाहिएगा? मोटिवेशन के रूप में कहने का मतलब यही है कि पहले का जो पढ़े हुए हैं उसको रिवीजन करें बढ़िया से। जी, इसमें सबसे ज़्यादा जानते ही हैं, बीपीएससी जो भी क्वेश्चन ये सब बनाती है, यहाँ बिहार में जो भी पेपर हो रहा है कुछ अलग ही स्टैंडर्ड होता है उसका। तो इसका भी था, ठीक ठाक था। इकोनॉमिक्स का बढ़िया वेटेज था, कहने का मतलब। कौन सा अटैम्प्ट था आपका? हमारा ये पहला अटैम्प्ट है बिहार में पहला अटैम्प्ट है। और आप अपना राज्य में? नहीं, राज्य में तो दिए हैं इसके पहले, SSC GD का दिए हैं जी, CHSL का दिए हैं। तो साथियों, आप लोग सुने हैं, हमारे बीच और भी युवा साथी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? जी सर, मेरा रविंद्र कुमार नाम है, मैं यूपी से हूँ। कहाँ से हैं आप? यूपी से। आप लोग भी यूपी से हैं? जी जी जी। एग्जाम दिए हैं आज, कैसा रहा? पेपर तो सही था, पेपर अच्छा था, और वही मिला के आया था। जीएस था, और उसके बाद साइंस था, और 2 क्वेश्चन मैथ था, और 2 क्वेश्चन इंग्लिश था। अच्छा, ये जो आप बिहार दरोगा का एग्जाम दिए थे, कौन सा अटैम्प्ट था आपका? मेरा पहला अटैम्प्ट था। बिहार में पहला अटैम्प्ट था या पूरा यूपी? और पहला था बिहार में। और आप अपने स्टेट में कौन सा अटैम्प्ट दिए थे? कितना बार दिए हैं? मैं अपने स्टेट में तो ऐसा ही नहीं देखा हूँ, क्योंकि मेरी हाइट कम है, और यहाँ हाइट का छूट था, इसलिए मैंने बिहार में डाल दिया था। मतलब आप लोगों को हाइट में छूट दिया गया? नहीं नहीं, यहाँ पे जो है हाइट में 1 मांगा गया है ना, और हमारे वहाँ हाइट में 1 मांगा जाता है, इसलिए हमने यहाँ डाल दिया था। हमारी हाइट यहाँ पे हाइट का कितना है मांगता है? हाइट 1.65 है, 1.65। जी 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 जी।
तो हमारे इस बीच बहुत सारे भैया हैं जो अपना बिहार दरोगा का एग्ज़ाम दिए हैं उत्तर प्रदेश से आकर। जैसा कि आप लोग सुने होंगे बीपीएससी में जो टीचर बने हैं बहुत सारे स्टेट से बिहार में आकर अपना सेवा दे रहे हैं। उसी को ये लोग इन लोगों से मोटिवेशन होकर ये लोग मोटिव होकर यहाँ बिहार में आए हैं, बिहार दरोगा का एग्ज़ाम दिए हैं। और इसमें लगभग 6.5 लाख के पास छात्र एवं छात्राएँ एग्ज़ाम दिए थे। सच बात है? जी 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 जी। सबसे बड़ी चीज़ बेरोजगारी है, ठीक है। और बेरोजगारी की वजह से जो है बहुत सारी दिक्कतें हो रही है और हम लोग क्या करें, यूपी से बिहार आना पड़ रहा है एग्जाम देने, क्या करेंगे, बस यही दिक्कतें हैं। अच्छा ये बताइए भैया, नीतीश कुमार जी अच्छा हैं या योगी आदित्यनाथ जी? देखिए अगर शिक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर। अगर रोजगार की बात किया जाए तो नीतीश कुमार जी अच्छे हैं जहाँ तक, अगर हम लोग की बात की जाए तो, और सब मामलों में तो योगी जी अच्छे हैं। तो अभी ये भैया थे, इनसे हम बात किए कि आप बताइए रोजगार के मामले में कौन अच्छे हैं, नीतीश जी या योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं। इनका कहना है कि रोजगार के मामले में नीतीश कुमार जी अच्छे हैं और बाकी मामले में आदित्यनाथ जी नहीं। और भी हमारे युवा साथी हैं, उनसे पहले बात करेंगे, लेकिन इनसे कुछ और बात करते हैं। भैया, हमारे जो बहुत सारे युवा साथी तैयारी करते हैं विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा का, उन्हें आप किस रूप में मोटिवेट करेंगे? सबसे पहली बात तो देखिए सेल्फ स्टडी बहुत मायने रखती है, ठीक है। अगर कोई कोचिंग वगैरह आप ज्वाइन कर रहे हैं तो कोचिंग वगैरह में बस एक लिमिटेड रहता है, चाहे साल भर कोर्स होगा, चाहे 6 महीना, चाहे 2 साल। उसके बाद जो भी चीज़ है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना उसको दे रहे हैं, 100% दे रहे हैं, कितना % दे रहे हैं, वो डिपेंड आपके ऊपर करता है भैया। ठीक। और भी कुछ कहना चाहिएगा हमारे युवा साथी को जो छात्र तैयारी करते हैं? देखिए और कुछ तो विशेष नहीं करना चाहेंगे, लेकिन नहीं कहना चाहेंगे अगर किसी चीज़ के लगे हुए हैं तो अच्छे से लगे रहिए और अच्छे से मेहनत करिए और सेल्फ स्टडी पे अच्छे से फोकस करिए, बस हम यही कहेंगे। तो आप लोग सुन लिए होंगे, हमारे बीच आप लोगों का सीनियर और हमारे भैया लोग थे जो उत्तर प्रदेश से हमारे पावन भूमि बिहार के समस्तीपुर में अभी मिले थे, इनसे हम बात किए। और भी हमारे बीच बहुत सारे युवा साथी हैं, इनसे बात करते हैं। भैया, आप लोग भी एग्ज़ाम दिए थे? हाँ, एग्जाम दिए हैं। कहाँ से हैं आप? यूपी से। नाम क्या हुआ? डिस्ट्रिक्ट अभिषेक कुमार, जिला जौनपुर। तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे हम जितने भी भाई से बात किए हैं ये लोग उत्तर प्रदेश से हैं और हमारे बिहार। अच्छा, बिहार में आप किस लिए आए भैया? बिहार में रोजगार के लिए आए हुए हैं। अच्छा, यूपी में रोजगार नहीं है जो आप बिहार में? नहीं, यूपी में रोजगार की अभाव है। बिहार का लड़का सोचते हैं कि हमारा हक मारने के लिए यूपी से भैया लोग चलाएं। सच बात है कि गलत बात है बोलते हैं? अरे क्या बोले भैया? भैया जी ये बोल रहे हैं पूरे भारत में बिहारी लोग जाते हैं, काम करते हैं, सरकारी नौकरी में है, इंडियन रेलवे में भी है, हर चीज़ में जाते हैं, तो भी किसी का हाथ नहीं मारते हैं। कोई बात नहीं हुई, जिसकी क्षमता होगी वो आगे बढ़ेगा, जिसकी नहीं होगी वो पीछे रहेगा। लेकिन हमारे बिहार के जो छात्र हैं वो कहते हैं नीतीश कुमार जी यूपी वाले को, मतलब अपना राज्य को छोड़कर जितने भी छात्र यहाँ आते हैं एग्जाम देने के लिए, ये जो नियम बनाए हैं गलत है। तो इसमें आप क्या कहना चाहिए? वो केंद्र सरकार का नियम है, हर जनरल कोटे में 15% अदर राज्य वालों के लिए इस मीडियम में जो है चांस रहता है। आप हमारे यहाँ भी दे सकते हैं, मैं आपके यहाँ देख सकता हूँ, पूरे भारत के किसी राज्य में आप प्रादेशिक जो है राज्य स्तर की वैकेंसी हम देख सकते हैं जनरल कोटे में। हम वहाँ से आएंगे तो यहाँ जनरल में आएंगे, चाहे SC हो, OBC हो, ST हो, कोई भी हो। मतलब क्या बोले भैया? 10%। चलिए, आप भी एग्जाम ही दिए थे? आप भी? जी, एग्जाम देने आए। आप भी यूपीए से हैं? जी। अच्छा ये बताइए कौन सा अटैम्प्ट था भैया आपका? हमारा दूसरा था। जी। आपका दूसरा अटैम्प्ट था बिहार में या वो आपके राज्य में भी? नहीं, हमारे यहाँ बिहार में दूसरा था, हमारे राज्य में हम देते हैं लेखपाल वगैरह देते हैं वीडियो का। अच्छी बताइए भैया, आप जो बिहार आए थे यहाँ के शिक्षकों का माहौल कैसा लगा, यहाँ के युवाओं का माहौल कैसा लगा? ठीक ठाक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे बीच यूपी से बहुत सारे युवा भाई हैं जो अपना जगह बनाने के लिए आए हैं बिहार दरोगा में। अच्छा भैया, बहुत सारे युवा तैयारी करते हैं, उन्हें वो लोग सोचते हैं जो साथी जो हमारे बड़े भैया हैं ये लोग तैयारी करते हैं उनसे हम लोग सीखें, हम लोग मोटिवेट हो, तो उन्हें आप किस तरह से गाइड करेंगे? अच्छी किताबें पढ़ें और ज़्यादा ऑनलाइन चक्कर में, यूट्यूब चक्कर में ना रहें। अच्छी किताब पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। यूट्यूब वाले का आता है, सभी का आता है, नहीं तो जो टफ क्वेश्चन होता है वो किताब से आता है, वो किसी का फंसता नहीं है। वही टफ क्वेश्चन में जो सही करता है वही सिलेक्शन होता है, आसान वाला सबका फंस जाता है। वही बताना चाहेंगे युवाओं को। तो साथियों, अब आप सोच सकते हैं कि अब आपको किस तरह से तैयारी करना है और आप भी अपना जो बेरोजगार हैं आप भी किस तरह से रोजगार पा सकते हैं और किस तरह से तैयारी कर सकते हैं, इन सब मामला पे हम लोग बात किया। चाहिए बताइए भैया कौन कौन सा क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चन याद है आपको? हाँ, याद है। बताइए तो। जैसे महाजनपद से एक क्वेश्चन था कि कौशाम्बी की राजधानी वस्त की राजधानी कौशाम्बी, वही पूछा था। और हरियक वंश का जो था राजगीर पूछा था राजधानी। अच्छा बताइए, सब्जेक्ट कौन कौन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा गया था?
इंडियन पॉलिटी, इंडियन जियोग्राफी और वर्ल्ड हिस्ट्री का भी क्वेश्चन था, और इंडियन हिस्ट्री का भी था, और अर्थशास्त्र का भी था, और स्टैटिक जीके भी था, और करंट अफेयर का भी था। करंट अफेयर में से कितना पूछा गया? लगभग 15 से 20 क्वेश्चन था। हाँ, क्या बोले भैया? साइंस का साइंस अच्छा, स्टूडेंट जो पासिंग मार्क जो लाएंगे, क्या क्या पढ़ेंगे जो उनका पासिंग मार्क, मतलब वो उतना पे पास? सब्जेक्ट पढ़ना है, जो बताए हैं यही पढ़ना है, और पासिंग और मार्क तभी आ पाएगा। हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा अच्छा करेंगे तब ज़्यादा मिल पाएगा, एक ही चीज़ में पूरा थोड़ा कर पाएगा कोई, यही बता रहे हैं। ये लोग उत्तर प्रदेश से आए थे अपना एग्ज़ाम देने के लिए बिहार दरोगा का। इन लोगों का कहना था कि आप लोग मेहनत कीजिए लगन से, और जो चीज़ करते उस पर लगे रहिए, ताकि ये डिमोटिवेट नहीं होना। ये भी नहीं बोले आप लोगों को डिमोटिवेट नहीं होना। अब आप लोग इनके बातों को किस नज़र से देखते हैं और अपने विचारों को किस तरह से आप लोग पेश आते हैं बता सकते हैं। बाकी धन्यवाद। मैं एम के गुंजन। अभी आप देख पा रहे हैं मीडिया हिंदी। अगर आप फेसबुक देखते हैं तो फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।